पिछले रमज़ान मैंने 100 लावारिस कैदी रिहा करवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मेरा प्रोजेक्ट है 200 कैदी मैंने लावारिस रिहा करवा के उन्हें नए कपड़े भी देने हैं अपने दफ्तर में ला के। जब से मैंने ये काम शुरू किया है ना, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। मैं एक कैदी छुड़वाता हूँ, वहाँ पे मेरा तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आता है और जब मैं आता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं से 50,000 लाख रुपया दे देते हैं। जब मैं किसी कैदी की रिहाई करवाता हूँ तो आप यकीन करें वो कैदी बेचारा मेरे लिए इतनी दुआएं करता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने सारी दुनिया ही कमा ली है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुहरी। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे वकील के साथ करवाने जा रहा हूं जो हर साल ईद के मौका पर लावारिस कैदियों को फ़ी सबीलिल्लाह रिहा करवाते हैं, उनकी ज़मानत करवाते हैं और उनमें ईद के लिए जो है वो कपड़े तकसीम करते हैं। इनसे बात करते हैं कि कब से काम कर रहे हैं और क्या जज्बा है इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाईजान। फ़हीम भाई बताइएगा कि कब से ये सिलसिला शुरू किया है कि लावारिस कैदियों को हर साल आप कहते हैं कि ईद अपने घर जाके करें। देखें जी, मैं अक्सर औकात ना जब अपनी वकालत में देखता था किसी रिक्शे के पीछे लिखा होता था, किसी दीवार पर लिखा होता था, कोई NGO चला रहे थे लोग कि जनाब बेवा यतीम मसाकीन की मदद करें। कभी भी किसी जगह पर मैंने ये लिखा नहीं देखा था कि किसी लावारिस कैदी की मदद करें। मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि यार जो जेलों में लोग बेचारे लावारिस हैं, जिनके साथ मुलाकात करने वाला कोई नहीं, जिनकी दिल में ये ख्वाहिश ही रहती है कि कभी जेल में उन्हें आवाज़ आए, ओए नवीद, ओए जलील, ओए कादर, ओए अल्लाह दिता तेरी मुलाकात आई हो, तेरी माँ तेन मुलन आई हो, कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और जेलों में ऐसे कई लावारिस कैदी हैं जिन बेचारों की ये ख्वाहिश ही रह गई है कि कभी उन्हें आवाज़ पड़े, ओए जवेद, ओए नदीम, तेरी मुलाकात आई है। और बेचारे दूसरों को जब देखते हैं ना कि साथ वाले की कैदी की मुलाकात आती है और उनसे मिलने कोई नहीं आता, तो यकीन जाने वो रात को बेचारे ज़रूर रो कर सोते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे लावारिस कैदी जो बेचारे जिनका कोई वारिस नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, क्यों ना इनका वारिस बना जाए। तो दिल में एक अकीदा आया, शौक़ पैदा हुआ कि यार इनकी जाके मदद करते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक अकीदा पिछले रमज़ान से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस रमज़ान भी जारी। और इस दफ़ा मैंने ये अकीदा इंशाअल्लाह ताला अपने दिल से कर लिया कि मैं रमज़ान के अलावा भी पूरा साल है इंशाअल्लाह ताला रूटीन में दिन में 1-2 कैदियों की ज़मानतें ज़रूर करवाया करूँगा। चले साल में अगर मैं दिन में एक भी कैदी की ज़मानत करवा दिया करूँगा तो वो पूरे साल में तकरीबन सैकड़ों लोग हो जाया करेंगे। तो अगर ऐसे लावारिस कैदी जो बेचारे जेलों में जिनके पीछे आने वाला कोई नहीं है, जो बेचारे थोड़े बहुत जुर्मानों में बेचारे जेलें काट रहे हैं, लावारसी में जेल काट रहे हैं, वालिद वालदा फोत हो चुके हैं, सगे बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब मिलने नहीं आते और उन बेचारों की ख्वाहिश होती है कि हमें मिलने आए, तो अगर उनका एक वकील सहारा बन जाए, वो वकील उनका मददगार बन जाए, वो वकील उनका वारिस बन जाए, वो वकील उनका मददगार बन जाए, वो वकील उनकी रिहाई का ज़रिया बन जाए, तो उन बेचारों की मतलब इंसानियत के नाते एक बड़ी मदद होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने वही प्लान कर लिया कि रमज़ान में इस दफ़ा तो 200 कैदी मैं रिहा करवा रहा हूँ रमज़ान में, लेकिन रमज़ान के बाद भी जो मामला ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस काम के पीछे की ख़ास वजह, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो जिसने आपको जो है वो ये कदम उठाने पर मजबूर? मैंने ना अदालत में एक छोटी सी 4 माह की बच्ची को ना अपनी दादी की गोद में रोते हुए देखा एक दिन। वो चीखों पुकार से ऊंचा ऊंचा रो रही थी, गर्मी शिद्दत की थी। जज साहब ने कहा इस बच्ची को अदालत से बाहर ले जाएं, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। उसकी दादों ने इसको उठाया, बूढ़ी दादो थी, उसकी उम्र तकरीबन आई थी 70 से 75 साल। वो अपने बाप से मिलने आई थी। वो बच्ची 4 से 5 माह उस बच्ची की उम्र थी और उस बाप को पकड़े के 2-3 माह हो गए थे और वो अपनी ना दादी के साथ अपने बाप से अदालत मिलने आई थी। जब वो अदालत में चीखों पुकार कर रही थी ना, ऊंचा ऊंचा रो रही थी, तो मैंने सोचा ये छोटी सी बच्ची को तो नहीं पता कि मैं अदालत में हूँ या किसी ग्राउंड में हूँ या किसी हॉस्पिटल में हूँ। तो वो बेचारी चीखों पुकार से रो रही है गर्मी की वजह से, लाल सुर्ख उसका मुँह हुआ था। तो मैंने अदालत से बाहर निकल गया ना, उसकी दादी से पूछा, मैं कहा जी बच्ची ਤੁਹਾਡੀ की लगती है? उन्हें कहा जी मेरे बेटे की बेटी है। तो मैं माँ जी तुसीं अदालत क्यों लैके आए जी? उन्हें कहते मेरे बेटे ने कहा पिछली तारीख से कि तुसीं ना फबीहा नूं लैके आना, मैं उन्होंने मिलना है। मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये छोटी सी 4 माह की बच्ची है, इस बेचारी को तो खिलौनों से खेलना चाहिए, इसको किसी ग्राउंड में होना चाहिए, किसी माँ की गोद में होना चाहिए। ये बेचारी जेल में अदालत में अपने वालद से हथकड़ियाँ लगे हुए देख कर उसको क्या छोटी सी बच्ची है, उसे तो नहीं पता होगा, लेकिन जब वो उस बाप से मिलने आया करेगी अदालत में तो उस पर एक मुस्तकबिल पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी दादी से कहा, मैं कहा जी माँ जी तुसी ना इस फबीहा बच्ची नूं ना अगों तो अदालत नहीं लैके आना, मैं तो वालद नूं तुहाडे नाल मिलवावांगा। वो अल्लाह की करनी, तो उस पर 7 मुकदमात थे। मैंने उसको देखा, उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया, तो मैंने जनाब उसकी ज़मानतें रखवाई। फिर ज़मानतें जब उसकी हो गई तो मैंने उस बंदे की माँ से रबता किया कि मैं माँ जी तुहाडे पुत्तर दी मैं ज़मानतां करा दी हैं तो फलां तरीक नूं उन्हें जेलों बाहर आना जे तुसीं इन्हां दी बेटी नूं लैके जेल दे बाहर आना है।
اس کی دادی اس کی وہ بیٹی کو لے کر اپنی پوتری کو لے کر کیمپ جیل کے باہر آ گئی. جب وہ بندہ باہر آیا تو اس نے مجھے آگے پہلے تو اس نے میرے پاؤں میں گر گیا. میں نے اسے کہا یار آپ نے یہ کام نہیں کرنا میرے بھائی, میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کی ہے, میں نے کوئی غرور تکبر یا کوئی پیسے کمانے کے لیے آپ کی مدد نہیں کی. اس کی والدہ نے مجھے اتنی دعائیں دیں اور یقین کریں وہ 4 ماہ کی بچی کو مجھے دیکھ کر ایسے لگا کہ میں نے دنیا میں جنت کما لی ہے, کہ میں نے اس کے باپ کو اس سے ملوا دی ہے. وہ جو ہتھکڑیاں لگے ہوئے باپ سے گرمی میں ملنے آتی تھی عدالت میں, آج کو میں نے اس کے باپ کے حوالے کر دیا ہے. اور یہ گھر میں جا کے اس کا باپ اس کی بیٹی کی پرورش کرے گا. اور اس کے باپ سے میں نے گزارش کی کہ یار تیری مہربانی تینوں ہستی دی قسم ہی میں اندھی وجہ تیری ضمانت کرائی ہوں کہ آج تو بعد کوئی جرم نہ کری. اور اس نے مجھے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائی. اس نے کہا وکیل صاحب یقین کرو پہلے کردا یا نہ کردا ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੇਰੀ मैं कसम खा के कहना मैं आज तो बाद जुर्म नहीं करांगा. और मुझे ऐसे लगा कि यार मैंने एक बेटी को बाप से भी मिलवा दिया, एक बंदे को गलत काम करने से मैंने रोक भी लिया, नेक्स्ट वो कभी कोई जुर्म भी नहीं करेगा. एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे से भी मिलवा दिया. जो मुझे एक साथ इतनी सारी दुआएं मिली ना तो मैंने लगा कि यार असल काम ही ये है, किसी से दुआ लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में शुरू हो गया. और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलसल मैं जितने भी बेरोज़गार बेचारे लावारिस कैदी हैं जिनके पीछे आने वाला कोई नहीं है, जो गरीब हैं बेचारे मुस्तहिक हैं, जो बेचारे जेल की दाल खा खा के जेल की सूखी रोटी खा खा के थक चुके हैं. कितने के कैदी अब तक जो है लावारिस साहब रिहा करवा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पिछले रमज़ान मैंने 100 लावारिस कैदी रिहा करवाए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मेरा प्रोजेक्ट है 200 कैदी मैंने लावारिस रिहा करवा के उन्हें नए कपड़े भी देने हैं, अपने दफ्तर में ला के उन्हें नया जूता भी देना है और नहला धुला के उन्हें घर भेजना है. और इंशाअल्लाह ताला वो खुशी के साथ अपनी ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे और मीठी सवैयाँ भी खाएंगे. सही. अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने लोग हैं तो वकला तो बड़ी फीसेस लेते हैं केसेस लड़ने की, तो आप फ्री में ये काम कर रहे हैं तो रोज़गार भी यही है, तो ये नहीं लगता या लोग नहीं कहते कि यार ये कैसे मैनेज करोगे? देखें जी मेरा ये अकीदा है कि 11 महीने कमाने से और रमज़ान के महीने में अल्लाह की राह में लगाने से आपकी रिज़्क़ में बरकत ही होती है. आपको मुश्किलात से छुटकारा ही होता है, आपको बीमारियों से छुटकारा ही होता है, आपके बड़े बड़े मामलात बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं. आप यकीन करें कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है ना अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, मेरे मामलात इतने आसान हो गए हैं और रिज़्क़ में मेरे इतनी बरकत हो गई है कि मैं बता नहीं सकता. कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कैदी छुड़वाता हूँ वहाँ पे मेरा तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया ख़र्चा आता है. और जब मैं आता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं से 50,000 लाख रुपया दे देते हैं. जब अल्लाह से आप तजारत करके ये सोचते हैं ना कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस कैदी को रिहा करवाना है, तो फिर अल्लाह की ज़ात के लिए जब कोई आप काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात में उसमें मदद हो जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होती है, रिज़्क़ वाफर आता है अल्हम्दुलिल्लाह. जब आप कैदियों को रिहा करवाते हैं उनके लोग उनके घर वाले लवाहिकीन जो है वो दुआएं देते हैं तो क्या कैसा महसूस होता है? जी ये तो वो अमल है कि यकीन करें ऐसा समा होता है कि मैं वो खुशी बता ही नहीं सकता. कि जब कोई बूढ़ी अम्मा या कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग या कोई बहन या कोई बच्चा हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया ही कमा ली है. और आप यकीन करें कैदी की दुआ मेरा अकीदा है कि फ़ौरन से पहले इंसान को लगती है. जब मैं किसी कैदी की रिहाई करवाता हूँ तो आप यकीन करें वो कैदी बेचारा मेरे लिए इतनी दुआएं करता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने सारी दुनिया ही कमा ली है. जो लोग आपको देख रहे हैं आपकी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? कोशिश करके आप भी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करें. अगर आप डॉक्टर हैं तो दिन में 2-4 मरीज़ों को अल्लाह की रज़ा के लिए चेक कर लिया करें. अगर आप कोई दुकानदार हैं तो किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मस्कीन को महीने का कोई 10 किलो राशन आटा दे दिया करें. अगर आप कोई पुलिस वाले हैं तो सारों से आप माल लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा साहिल आए जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसका काम कर दिया करें, उससे पैसे ना लिया करें. अगर आप वकील हैं तो आप लावारिस कैदी की मदद कर दिया करें. अगर आपके पास कोई बेवा खतून आ गई है, कोई लावारिस बेचारा आ गया आपके पास और आप वो फ़ीस देने के काबिल नहीं है तो आप उसकी अल्लाह की रज़ा के लिए मदद कर दिया करें. अगर आप कोई रिपोर्टर हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा आवाज़ आ गई है, मज़लूम आ गया जिसकी आवाज़ आप बन सकते हैं तो आप उसकी आवाज़ बन जाया करें. अगर ऐसे मामलात हमारे हर डिपार्टमेंट में अपने अपने हिस्से के लोग काम करना शुरू कर देंगे ना तो यकीन जाने हमारे माशरे में बड़े सारे मसाइल जो है ना वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे.